हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 9th का विषय हिंदी है। आप लोगों का चैप्टर दूसरा है गद्य का, आपका जिसका नाम है आपका मुंशी प्रेमचंद जी। इनका हम आप लोग को जीवन परिचय बताएंगे, आसान शब्दों में इनके भाषा शैली को बताएंगे, रचनाओं को बताएंगे, साहित्यिक विशेषताओं बताएंगे। यानी कि इस वीडियो में आप लोग को सब कुछ याद करा देंगे थोड़े समय में। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है स्मरणीय तथ्य से, जो कि हमारा शॉर्टकट में दिया गया है। जो कि इनका जन्म सन 1880 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु सन 1936 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान लमही यानी कि जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश यूपी में है। और पिता का नाम अजयव राय था। आप लोगों को बता दें कि इनके अन्य बातें निर्धन और संघर्षमय जीवन में बीए तक शिक्षा, पहले अध्यापक पर सब डिप्टी इंस्पेक्टर भी रहे थे। ठीक। और साहित्यिक विशेषताएं की बात की जाए तो साहित्यिक विशेषताओं में उपन्यास सम्राट भी कहे जाते हैं, महान कथाकार, यथार्थ और आदर्श का मिश्रण है। ठीक। और फिर भाषा की बात की जाए तो सरल, रोचक और प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग किए हैं। ये शैली की बात की जाए तो शैली निजी, वर्णनात्मक और विवेचनात्मक, भावनात्मक, व्यंग्यात्मक शैली के थे। तो ये थे हमारे स्मरणीय तथ्य। यानी कि क्या थे स्मरणीय तथ्य मुंशी प्रेमचंद जी का। और यहाँ से हमारा जीवन परिचय स्टार्ट होता है, जिसमें से जीवन परिचय आप लोग का हेडिंग डाल देंगे और आराम से लिखिएगा। बहुत ही आसान शब्दों में बताएंगे, अचूक शब्दों से बताएंगे, ऐसा कोई बताएगा नहीं। आप लोगों को बता दें कि जीवन परिचय मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी जिले के लमही नामक ग्राम में सन 1880 ईस्वी में हुआ था। इनके बचपन का नाम धनपत राय था। यहाँ पर देखिए धा नहीं था रहेगा। और प्रेमचंद जी पहले उर्दू में नवाब राय के नाम से कहानियाँ लिखते थे। बाद में जब हिंदी में आए तो इन्होंने प्रेमचंद नाम से कहानियाँ लिखनी शुरू की। और इनका जन्म एक ही साधारण कायस्थ परिवार में हुआ था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो गई। और क्या है कि इनके पिता का नाम अजायब राय था। और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद भी इन्होंने बड़े ही परिश्रम से अपना अध्ययन क्रम जारी रखा, यानी कि अपने पढ़ाई को अपने जारी रखा। ठीक। और फिर आरंभ में कुछ वर्षों तक स्कूल की अध्यापकी करने के पश्चात, यानी कि टीचर थे, कि करने के बाद ये शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए। और असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर, यानी कि असहयोग आंदोलन से जागृत होकर के इन्होंने सरकारी नौकरी को त्यागपत्र दे दिया। जो कि महात्मा गांधी जी ने चलाए थे, वो असहयोग आंदोलन थे, तो इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। ठीक। और आजीवन साहित्य सेवाओं करते रहे। इन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। और इनकी मृत्यु कब हुई थी तो इनकी मृत्यु सन 1936 में ईस्वी में हुई थी। और इनका जन्म कब हुआ था? 1880 ईस्वी में हुआ था। बस इतना जीवन परिचय में लिखना है। फिर इनकी कीर्तियाँ की बात आ जाती है, तो कीर्तियाँ भी 2-3 मिनट में बता दिया जाएगा। देखिए, मुंशी प्रेमचंद मुख्य रूप से कहानी और उपन्यासों के लिए प्रसिद्ध हैं, परंतु उन्हें नाटक, निबंध एवं संपादक कला को भी अपनी सामर्थ्य लेखनी का विषय बनाया है। इनकी रचनाएं क्या क्या हैं आप लोगों को बता दें। इनकी रचनाओं का विवेचना निम्न प्रकार है। पहला है कि उपन्यास जो है गोदान है, सेवा सदन है, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन है, प्रेमाश्रम है, और निर्मला है, वरदान और कायाकल्प नामक श्रेष्ठ उपन्यास लिखे हैं। और फिर क्या आगे हैं कि लिखे हैं इनके उपन्यासों में मानव जीवन की विविध पक्षों समस्याओं का यथार्थ चित्रण हुआ है। फिर आगे खा नंबर पे आ जाता है हमारा कि कहानी संग्रह में मुंशी प्रेमचंद जी ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं। उनके कहानियाँ संग्रहों में सप्तसुमन और नवनिधि और प्रेम पचीसी, प्रेम सदन और मनसरोवर, यानी कि 8 भाग है। और प्रमुख है इनकी कहानियाँ में बाल विवाह, दहेज प्रथा और रिश्वत, भ्रष्टाचार आदि विविध समस्याओं का यथार्थ चित्रण कर उनका समाधान प्रस्तुत किया गया है। नाटक की बात की जाए, नाटक में क्या है? नाटक में संग्राम, प्रेम की वेदी और करबला, इन नाटकों में राष्ट्र और प्रेम को विश्व बंधुत्व का संदेश दिया गया है। और निबंध की बात की जाए तो निबंध कुछ विचार और साहित्यिक का उद्देश्य में मुंशी प्रेमचंद जी के निबंधों का संग्रह है। ठीक। और संपादक कौन कौन से किए थे? ये
तो माधुरी है, मर्यादा, हंस, जागरण आदि हैं। इनके अतिरिक्त इन्होंने तलवार और त्यागपत्र, जीवनी के बालोपयोगी साहित्य के कुछ अनुदित पुस्तकों द्वारा हिंदी साहित्य के भंडार की अभिवृद्धि की है। तो इस प्रकार से ये थे संपादक और साहित्यिक परिचय आ जाएगा। इसके बाद भाषा शैली को बता देंगे आप लोगों को, बस वीडियो हमारा हो जाएगा एंड। देखिए साहित्यिक परिचय क्या है, थोड़ा सा है, आप लोगों का ज़्यादा नहीं है, लगभग 6-7 लाइन का है कि मुंशी प्रेमचंद हिंदी के युगांतकारी कथाकार हैं। इनकी कहानियाँ समसामयिक आर्थिक परिस्थितियों के किताबी दस्तावेज हैं, जिनमें से किसानों की दयनीय दशा, सामाजिक बंधनों के तड़पती नारियों की वेदना और वर्ण व्यवस्था को खोखलापन, हरिजनों की पीड़ा आदि का बड़ा ही मार्मिक चित्रण है। और सामयिकता के साथ ही इनके साहित्य में स्थित प्रदान करने का तत्व विद्यमान है। ये हमारा था साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय आप लोगों को दिखा देते हैं, यहाँ से लेकर के आप लोगों का साहित्यिक परिचय यहाँ तक है। ठीक, आशा करते हैं यहाँ तक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और हमारा जो अंतिम वाला है भाषा शैली है, भाषा शैली देखिए क्या क्या है कि मुंशी प्रेमचंद प्रारंभ में उर्दू में लिखा करते थे, अतः इनकी रचनाओं पर उर्दू का छाया स्पष्ट है। ठीक, शैली अत्यंत ही सरल, सुबोध और स्वाभाविक है, जिसमें से मुहावरों और कविताओं का समावेश से भी सजीता आ गई है। और आवश्यकतानुसार भाषा में अंग्रेजी, अरबी, उर्दू, फारसी और पूर्वी के देशज शब्दों का प्रयोग हुआ है। भाषा की स्पष्टता एवं प्रभावशीलता के लिए कहीं कहीं अलंकारिक एवं काव्यमय भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रेमचंद की शैली रूप है, व्यवहारिक है और संस्कृत निष्ठ शैली है, व्यवहारिक शैली है और उर्दू की छाया स्पष्ट है। ठीक, और भाषा शैली एवं मुहावरेदार है। ठीक, अब फिर उदाहरण की बात की जाए यानी कि कौन कौन से व्यवहारिक हैं, तो देखिए व्यवहारिक शैली में कौन कौन से उदाहरण आते हैं। बूढ़े ने पगड़ी उतार कर चौखट पर रख दी और रो कर के बोला, हुजूर एक निगाहें देख लो, बस एक निगाहें लड़के के हाथ से चला जाएगा हुजूर। 7 लड़कों ने यही एक बच रहा है, 7 लड़कों में यही एक बच रहा है। ये डॉक्टर चड्ढा वाला बात की कर रहा है, बूढ़ा भगत वाली बात का है आप लोगों का। तो देखिए ये एग्जाम्पल भी बता दिए। व्यवहारिक शैली ये वाला है। और संस्कृत शैली की बात की जाए तो देखिए संस्कृत शैली की कितने ही सिद्धांत जो एक ज़माने में सत्य समझे जाते हैं और आज असत्य सिद्ध हो गए, क्योंकि उनका संबंध मानव भाव से है और मानव भाव में कभी परिवर्तन नहीं होता है। ये था हमारा भाषा शैली। आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को मुंशी प्रेमचंद जी का हम जीवन परिचय और भाषा शैली और साहित्यिक परिचय और जितने भी रचनाएं थे आप लोगों को स्मरणीय तथ्य थे, सभी इस वीडियो में बता दिए हैं। आप लोगों को आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को क्लास 9th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास ज़रूर सेंड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जानकारी को प्राप्त कर सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।